सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 606 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो पहले अभिषेक गुप्ता, फ्री फायर एसके एंड सोनी रूल एसके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले ज़ूफेन अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को निकालने के लिए सोल एनर्जी को बाहर अनलेस करने लगता है, जबकि ये तक येलिन भी कहाँ पीछे हटने वाला होता है। वो भी जल्दी से अपनी सोल एनर्जी को रिलीज कर अपनी हेवनली ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। अब हमें उन दोनों के ही हेवनली ड्रैगन्स को एक दूसरे के ऊपर एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों ही हेवनली ड्रैगन्स को वहाँ पे देख करके कुकिंग यू तो खुश होते हुए कहता है कि ये हजारों सालों में हो रहा है जब वेस्टरलैंड के लोग दो हेवनली सोल्स को एक दूसरे के सामने देख पा रहे हैं। इसलिए मैं भी वाकई में काफी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो कि मैं खुद ये देख पा रहा हूँ। और आखिर कौन जानता था कि येलिन के पास भी एक हेवनली ड्रैगन सोल होगी। तो अब इधर वहाँ पे उन दोनों की हेवनली ड्रैगन सोल्स को देख करके एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं ये तो बेहद ही ज्यादा ट्रूली रेयर सोल होती है। तब इस पर एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि आखिर कब से डिमोनिक और राइटेस कल्टीवेटर के पास में एक ही समय पर इन तरीके की हेवनली ड्रैगन सोल हो। और इन्हें लड़ता हुआ देख करके तो मुझे अपने ओल्ड डेज की याद आ गई। तो इस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ, ये लोग बिल्कुल हमारी ही तरह है जैसे कि हम पहले हुआ करते थे। और ऐसा लगता है कि ये दोनों ही प्रोविडेंस द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल मोल्ड्स जैसे हैं। एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ, अब लगता है कि वेस्टरलैंड जल्द ही काफी ज्यादा सक्सेस होने वाला है। हमें अंदर उन दोनों हेवनली ड्रैगन्स की ही भ्रंत को दिखाया जाता है कि उन दोनों के ही सोल ड्रैगन्स एक दूसरे के सिर से सिर टकराते हैं और पहले तो कोई भी कम नहीं पड़ता। येलिन का हेवनली ड्रैगन अपनी पावर को अनलेस करते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाता है। पैसे की वजह से ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन को पीछे हटना होता है। साथ ही साथ हमें उन दोनों की भी फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो दोनों फुल पावर के साथ में ही एक दूसरे के साथ अभी भी लगे पड़े होते हैं। अभी येलिन हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब बात ड्रैगन सोल्स की आती है तो तुम मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं हो, और अभी तो मेरे हेवनली ड्रैगन की सिर्फ ये बेस फॉर्म ही है, फिर भी तुम अभी से ही धूल चाट रहे हो। तो अगर मैंने इसमें अपनी ड्रैगन एंसेस्टर की टेक्निक्स को भी मिला दिया फिर तो तुम यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। तो ज़ूफेन भी उसे कहता है कि अच्छा बेटे, चलो क्यों ना ये देखा ही जाए। तो अचानक से ज़ूफेन की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज होता है, जिसके साथ साथ ज़ूफेन का हेवनली ड्रैगन सोल भी अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है। और अगले ही पल वो अपनी फॉर्म चेंज करके स्कारलेट ड्रैगन किंग में बदल जाता है। अब येलिन के हेवनली ड्रैगन सोल से काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल दिख रहा होता है। हेवनली ड्रैगन बच्चे की तरह ही ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग को देख रहा होता है। तभी ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग घुमा करके उसके मुंह पर एक जोरदार अपनी पूंछ मारता है, जो कि वाकई में उसके काफी ज्यादा जोर से लगती है। ड्रैगन भाई चीखते हुए कहता है अरे भाई ऐसे कौन मारता है, क्योंकि सोल फॉर्म और बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उस इम्पैक्ट की वजह से इधर येलिन को भी दर्द महसूस होता है। जबकि दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के एक ही शॉट की वजह से इनका ये हेवनली ड्रैगन उल्टा नीचे जमीन पर धूल चाट रहा होता है। तो वो देख करके इधर ज़ूफेन के साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ज़ूफेन के लिए चेयर करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे ज़ूफेन, तुम ही जीतोगे। जबकि येलिन के पार्टी वाले तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे हार रहा है भाई। इधर वो किंग के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता। उसी वक्त हमें ज़ूफेन और येलिन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन हेवनली ड्रैगन के ऊपर हमला करने के बाद में उसके सामने खड़ा होता है, जबकि इधर येलिन भी अपने हेवनली ड्रैगन के पास ही आता है। सब कुछ देख करके तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले इसे अपने सभी कार्ड्स को शो कराने के लिए इसको फोर्स करना होगा, वरना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा कि मैं अपने कार्ड को पहले शो करा दूं। तो कहते ही ज़ूफेन बड़ी तेजी से अपनी लाल आंखों के साथ में येलिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अपनी ओर आता हुआ देख करके तो इधर येलिन हंस रहा होता है और ज़ूफेन से कहता है कि अब क्योंकि तुम अपने हेवनली ड्रैगन सोल को ट्रूली ट्रेन करने के तरीके को मुझे दिखा रहे हो, तो ठीक है फिर अब जरा अपनी आंखें खोल करके मेरे हेवनली ड्रैगन सोल के वेरिएंट को देखो। कहते ही अचानक से येलिन की आंखें भी गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं, जिसके साथ ही इधर येलिन का हेवनली ड्रैगन भी अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है। सबसे पहले उसका साइज बड़ा होने लगता है और वो गोल्डन फ्लेम में कवर होने लगता है, साथ उसकी ड्रैगन की क्ला में बड़े बड़े नाखून भी आ जाते हैं। फिर इसी के साथ में हमें येलिन के पूरे हेवनली ड्रैगन की फॉर्म को दिखाया जाता है। नाम होता है डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग। हमें येलिन को दिखाया जाता है वो भी अपनी फुल गोल्डन फ्लेम में कवर होकर के उनके सामने खड़ा होता है, जिसके पीछे उसका गोल्डन ड्रैगन खड़ा होता है। अब इधर येलिन के इस गोल्डन ड्रैगन को देख करके तो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि वाकई में ये कितनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम्स है, यहाँ तक कि मैं यहाँ से भी महसूस कर पा रहा हूँ नाशकारी ड्रैगन की लपटों से निकल रही ह्यूज फ्लेम्स को। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने दुश्मन को जानना जरूरी होता है, इसलिए मुझे सबसे पहले इसकी सभी ताकत और कमजोरियों को ढूंढना होगा। कहते ही ज़ूफेन अपने हाथ के इशारा करते हुए स्कारलेट ड्रैगन किंग को येलिन को हमला
हमला करने के लिए भेज देता है। स्कारलेट ड्रैगन किंग बड़ी तेजी से येलेन की ओर ही आ रहा होता है। तो उसे आते हुए देखा के तो येलेन भी कहता है कि अभी भी डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग की पावर को देखना चाह रहे हो, लेकिन अब ये याद रखना कि अब तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारी ही मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मामले में तुम्हारे पास में कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन तुमने खुद ही उन सब की जगह इस चीज को चुना है। कहते ही येलेन भी ज़ुफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के ऊपर अपने गोल्डन हेवनली ड्रैगन किंग को हमला करने के लिए भेज देता है। कहता है कि वो दोनों ही ड्रैगन एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बेहद ही ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर दहाड़ लगाते हुए एक दूसरे से जाकर के सीधा भिड़ जाते हैं। उस टकराव से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं पड़ते। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी गोल्डन फ्लेम्स को और भी ज्यादा अनलिश करता है और फिर अपने बड़े से नाखूनों वाली क्ला को उठा करके सीधे सीधे स्कारलेट ड्रैगन किंग की छाती पर दे मारता है और अपने नाखूनों को उसकी छाती में घुसेड़ देता है। स्कारलेट ड्रैगन किंग भी दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। तो उसका इम्पैक्ट इधर ज़ुफेन को भी होता है। यहाँ पर इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसता है। कहते तो येलेन भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ज़ुफेन देखो देखो अपनी आंखें खोल करके हमारी मुट्ठियों की तुलना की जगह पर हमारे ड्रैगन की पावर्स की तुलनाओं में तुम और भी ज्यादा अधिक तेजी से हार गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे मौका है कि तुम यहाँ पर अपनी हार मान सकते हो, वरना तो कहते ही येलेन अपने गोल्डन ड्रैगन की क्ला के नाखूनों को ज़ुफेन के स्कारलेट ड्रैगन की छाती में और भी ज्यादा गहराई में घुसेड़ने लगता है, जिस वजह से इधर ज़ुफेन को और भी ज्यादा जोरों से दर्द होने लगता है और उस पे ज़ुफेन आगे से कुछ नहीं कर पाता। जबकि येलेन अभी भी उसे दर्द देते हुए उससे कहता है तुम्हारी सोल क्लियरली तौर पर मेरी सोल से कमजोर है और इसे और आगे तक पुश करने का मतलब होगा तुम्हारी आत्मा का के साथ साथ तुम्हारा भी अंत, इसलिए जल्दी से अभी के अभी यहाँ पर गिव अप कर दो और अपनी हार मान लो। हमें दिखाया जाता है कि येलेन का गोल्डन ड्रैगन किंग बड़ा सा मुंह फाड़ता है और उसके अंदर फायर ब्रेथ को कंडेंस करने लगता है। फिर अपनी उसी फायर ब्रेथ के साथ में येलेन का गोल्डन ड्रैगन ज़ुफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की छाती पर उसी जगह पर हमला करता है, क्योंकि उसने अपने बड़े बड़े नाखून घुसड़े हुए थे। तो येलेन के उस हमले की वजह से ज़ुफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के साथ साथ ज़ुफेन भी इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज़ुफेन अब ज्यादा देर तक इन सब चीजों को नहीं सह पाएगा। अब ये सब देख करके तो डेनर भी ज़ुफेन के लिए परेशान होते हुए सिस्टर चूचू से पूछती है सिस्टर किंगचन सब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि येलेन ज़ुफेन से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़ुफेन वो बस हार ही गया। किंगचन भी गुस्से में अपनी मुट्ठी बीसते हुए कहती है कि मैं ये जानती हूँ इस समय ज़ुफेन के पास में इस बैटल को जीतने की कोई होप नहीं है, और जब तक वो खुद अपनी पूरी तरीके से हार नहीं मान लेता तब तक मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जरूर इस बैटल को जीतेगा। और क्योंकि ज़ुफेन ने कभी भी गिव अप करना नहीं सीखा है, वो हर मुश्किल घड़ी में और ज्यादा ताकतवर बन करके बाहर निकलता है। उसकी गिव अप ना करने वाली उसकी ये चीज ही उसे और ज्यादा मजबूत बनाती है। सिस्टर चूचू का ज़ुफेन के ऊपर इतना ज्यादा अटूट विश्वास को देख करके तो फेरिस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये वही चीज है जैसे कि हम लोग जिंदा अंधा ट्रस्ट कहते हैं। सिस्टर किंगचन को ज़ुफेन के ऊपर इतना विश्वास है जितना कि उन्हें अपने ऊपर खुद नहीं है। इसी के साथ में किंगचन को दिखाया जाता है जो कि उम्मीद के साथ में अभी भी ज़ुफेन की ओर ही देख रही होती है।